हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आइए आज हम बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सब फ्रेंड्स, उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, और ना वीडियो को लाइक करते हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करो चैनल को, और कमेंट में बताया करो कि वीडियो कैसी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इंग्लिश सीखने के लिए। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मेरे हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में सबसे ईजी टेंस है। ठीक है, वो कैसे है आइए आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान के बारे में। इसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान है, अगर हिंदी के वाक्य यानी कि सेंटेंस में क्रिया यानी कि वर्ब के बाद आ ई ए आए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, कैसे होगा तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं बनावट की। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। आइए फ्रेंड्स, आज आपको सब्जेक्ट समझाते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है हमारा। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। ठीक है, काम करने वाला जो होगा वो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और जो काम होगा या जिसका काम होगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होगा। ये समझ लीजिए, काम करने वाला सब्जेक्ट और जो काम हुआ है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब क्या होता है। वर्ब वो होते हैं जो वो काम हो रहा है उसके बीच की जो क्रिया होती है काम करने के, वही हमारा वर्ब होता है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म वर्ब की, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। अदरवाइज किसी टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। ठीक है, सब में फर्स्ट या थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, या फिर आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, ये एक अकेला टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल होगा मैंने उसे पढ़ाया। मैंने उसे पढ़ाया, पढ़ाने की क्या बताई थी मैंने पहले आपको, टीच। इसमें हमने आईएनजी वाली फॉर्म में आईएनजी कर दिया था और टीचिंग हो गया था। ठीक है, तो आइए आपको फॉर्म्स बता देता हूँ क्या होती हैं। मैंने उसे पढ़ाया, पढ़ाने की होगी टीच। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट। ठीक है, तो हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लिया यहाँ पर। मैंने आई, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूँ तो यहाँ पर मैं आई पहले ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म टीच की टॉट ले लेंगे हम। ठीक है, आई टॉट उसे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमें ये नहीं पता है मेल या फीमेल है, तो हम अभी यहाँ पर दोनों का यूज़ कर ले रहे हैं, हिम और हर। ठीक है, मैंने उसे पढ़ाया, आई टॉट हिम और हर। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा वो वहाँ गई। जाने की होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ठीक है, वो जब ई की बात आ रही है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है फीमेल है, फीमेल हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, फीमेल सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा, तो हमारा वो के सब्जेक्ट की जगह पर हम लेंगे शी। ठीक है, वो शी। और वहाँ की होती है देयर, देयर हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो वहाँ गई, शी वेंट देयर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में जिसमें नहीं नकारात्मक। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यानी कि बनावट होगी सब्जेक्ट प्लस, देखिए आप फ्रेंड्स, इसमें एक कंडीशन आती है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। ठीक है, तो हमने डू की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ कर लिया ऑलरेडी, डिड नॉट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम जब वर्ब की फॉर्म लगाएंगे तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, उसमें सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। नेगेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ओनली उसमें लगेगी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इसमें भी सेकंड फॉर्म आ रही है, लेकिन इसमें डिड आ रहा है, डिड की डू की सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मैंने सब्जेक्ट बता दिया, काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जो काम हुआ है या जिसका काम हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें एग्जाम्पल होगा उसने मेरी किताब नहीं चुराई। यहाँ पर हम ही का भी यूज़ कर सकते थे, शी का भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। बाई चांस मैंने शी का यूज़ कर दिया है यहाँ पर ओनली, आप चाहें तो ही भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा शी यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, डिड नॉट। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया इसे, चुराने की होती है स्टील। ठीक है,
तो मैंने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया है यहाँ पर। उसने मेरी किताब नहीं चुराई, मेरी किताब माई बुक, यहाँ पर माई बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स पूरा सेंटेंस। उसने मेरी किताब नहीं चुराई, शी डिड नॉट स्टील माई बुक। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तुम वहाँ नहीं गए, जाने की होती है गो, तो हमने यहाँ पर गो लगा दिया है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगना ही नहीं है नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म डिड की, डू की आ रही है। ठीक है, डिड, तुम यू यानी कि तुम जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, वहाँ ये ऑब्जेक्ट है तो ये देयर आ गया। नहीं की यहाँ पर डिड नॉट और जाने की गो। ठीक है, तुम वहाँ नहीं गए, यू डिड नॉट गो देयर। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कि सवाल पूछा जाता है, कुछ प्रश्न पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, लेकिन इसमें जो डिड होता है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले डिड आएगा स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारा। तो हमने डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क तो लगना ही है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, क्या उसने उसे बुलाया। यहाँ पर क्या की जगह पर आ रहा है डिड, डिड, उसने ही, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, उसे हिम और हर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने लास्ट में यूज़ कर लिया है। अब बुलाने की होती है कॉल, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, तो यहाँ पर कॉल ही रहेगा। क्या उसने उसे बुलाया, डिड ही कॉल हिम और हर। हमें ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट मेल है या फीमेल है, तो हमने हिम और हर दोनों का यूज़ कर लिया है। जब भी सेंटेंस की सिचुएशन होगी तो हम तब उसका यूज़ कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप हिम और हर दोनों यूज़ कर सकते हैं, जिस पे कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ठीक है, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप हिम और हर दोनों यूज़ कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप खाली हिम यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, खाली हर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। और यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर सीधा सा डिस्क्राइब किया हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेल है या फीमेल है, या सब्जेक्ट मेल या फीमेल है, तो उसके हिसाब से तो हम ही शी लगा ही सकते हैं। ठीक है, अब हम, क्या उसने उसे बुलाया, डिड ही कॉल हिम और हर। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, क्या तुमने उसे डांटा। क्या की यहाँ पर डिड आ रही है, तुमने यू, ये सब्जेक्ट है, डांटने की होती है स्कोल्ड। ठीक है, उसे यहाँ पर भी हमें नहीं पता है ऑब्जेक्ट मेल है या फीमेल है, तो हमने हिम और हर दोनों का यूज़ कर दिया है। ठीक है, क्या तुमने उसे डांटा, डिड यू स्कोल्ड हिम और हर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए, जो भी प्रॉब्लम है वो सब पूछिए। ठीक है, और कमेंट में बताया कीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कमेंट हो आपके, आप कीजिए, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो अच्छी है या बेकार है। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई गलती हुई हो तो सॉरी उसके लिए, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए पढ़ाई के लिए। और टेंसेस के बाद तो मैं आपको सरप्राइज़ देने ही वाला हूँ, वो स्टेप्स मैं आपके स्टार्ट करूँगा, बहुत ही ईजी इंग्लिश हो जाएगी उसकी आपसे। हम रोज़ का एक स्टेप करेंगे, और आज से फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा पूरी कि रोज़ एक वीडियो आए आपके लिए। थोड़ी मेरी प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए मैं वीडियो ला नहीं पा रहा था, एक हफ़्ते लेट हो गया। अब इंशाल्लाह रोज़ वीडियो आया करेगी। अब ऐसे ही आप लोग लाइक कीजिए और सपोर्ट दिखाइए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रो कीजिए चैनल को, आप फुल वीडियो देखा कीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि आपकी पूरी नॉलेज हासिल हो सके। और मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों को नॉलेज दे सकूं, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक कीजिए वीडियोस को, और फुल वीडियो देखकर कमेंट भी किया कीजिए। ठीक है, ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।